तो बचपन में सुना था कि पैसे से पैसा बनता है, लेकिन समझ में नहीं आता था कि और कैसे बनता है। जब थोड़ा बड़े हुए फिर रियलाइज़ हुआ कि बात सच्ची है, लेकिन सिर्फ इन्वेस्टमेंट से बनता है। तो सपोज आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, आपने उस कंपनी को अपना टाइम और एनर्जी दिया और बदले में कुछ टाइम बाद, महीने बाद उस कंपनी ने आपको पैसे दिए। तो बेसिकली आपने पैसे से पैसा नहीं कमाया, बल्कि टाइम और एनर्जी पे किया और आपको बदले में पैसा मिला। और जैसे ही आपने टाइम और एनर्जी देना बंद कर दिया तो आपको पैसे आना बंद हो गए। दूसरा केस, आपने अपना टाइम, एनर्जी और पैसा इन्वेस्ट किया, जैसे कि हम अपने बिजनेसेस में करते हैं। अपने किसी भी बिजनेस में टाइम, एनर्जी और पैसा इन्वेस्ट किया, कुछ टाइम बाद हमें कुछ प्रॉफिट आया, तो इसका मतलब है, इसे कहते हैं अनडेवलप्ड बिजनेस या डेवलपिंग बिजनेस। कुछ सालों बाद, 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद आपका बिजनेस जाके डेवलप हो जाता है। अब वो बिजनेस आपकी एनर्जी और आपका टाइम नहीं मांगता, सिर्फ पैसा मांगता है। आपने अपने एम्प्लॉयज़ को, टीम जो डेवलप कर ली इतने सालों बाद, सिर्फ उनको पैसे देने, उनकी सैलरीज देनी, अपने बिजनेस के एक्सपेंसेस देने और बदले में आपको प्रॉफिट हुआ। तो अब जाकर आपने पैसे से पैसा कमाया इतने सालों बाद। तीसरा केस, वन ऑफ माई फेवरेट केस, इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। जितना बड़े से बड़ा बिजनेसमैन है, वो अब अपना काम खुद नहीं करता, अपना बिजनेस खुद नहीं करता। डेवलप होने के बाद वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है, क्योंकि उसके पास कैश होता है एंड मनी इज पावर। तो फॉर एग्जाम्पल, आपने पैसा इन्वेस्ट किया और आप भूल गए, आप अपने फैमिली में, कामों में, डिफरेंट चीज़ों में लग गए और कुछ टाइम बाद उस कैपिटल इन्वेस्टमेंट के एवज आपको कुछ प्रॉफिट हुआ। तो दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। इन्वेस्टमेंट के दो तरीके हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में नंबर 1 अर्जेंसी, कि आप मार्केट में बैठे हो एज हमारी कंपनी, हमारे पास एक बंदा आता है, कहता है कि यार मेरी बिल्डिंग नहीं बिक रही, 10 करोड़ की इसकी करंट वैल्यू है, आप 7 करोड़ में ले लें, लेकिन मुझे अर्जेंट कैश चाहिए। एज अ कंपनी हमने वेरीफाई किया कि हाँ, इसकी बिल्डिंग की प्राइस 10 करोड़ है, यहाँ तक हम क्लियर हो गए। हमने अपने इन्वेस्टर पोल से पैसे निकाले, जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हमारे साथ हैं उनसे पैसे लेके हमने 7 करोड़ उनको पे कर दिए और बिल्डिंग ले ली। उस बिल्डिंग को सेल करने के लिए हमें टाइम चाहिए होता है 3 से 6 महीने। कोई भी बिल्डिंग इतने टाइम पीरियड में आराम से सेल हो जाती है। तो आपने 7 करोड़ इन्वेस्ट किया, 3 से 6 महीने के टाइम के बाद आपने 10 करोड़ में सेल कर दी, आपको प्रॉफिट हुआ 3 करोड़ रुपया विदाउट डूइंग एनीथिंग। दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। दूसरा केस, इंफॉर्मेशन बिफोर टाइम, कि आपको एक इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छी इंफॉर्मेशन टाइम से पहले मिल जाती है और फिर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे प्रोकॉम के पैनल पे काफ़ी मल्टीनेशनल और लोकल ब्रांड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल KFC, मैकडॉनल्ड्स, और लोकल में जलालसंस, खाड़ी एंड ऑल दिस। इसमें से कोई ब्रांड हमें कहता है कि हमें इस एरिया में ये वाला प्लॉट रेंट पे चाहिए। उन्होंने अपनी वर्किंग कर ली होती है मार्केट कैप्चर करने के लिए। हम उस प्लॉट के ऑनर के पास एज इन्वेस्टर्स जाते हैं कि सर आप हमें ये प्लॉट कितने में सेल करेंगे। से वो बंदा कहता है मैं 6 करोड़ में सेल करूंगा। तो हम बार्गेनिंग में अभी डिस्कस नहीं करते, जस्ट टू बी सिंपल, हम 6 करोड़ में वो प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं। 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हमारी ऊपर लगेगी, क्योंकि हमने वहाँ पे ग्रे स्ट्रक्चर या बिल्डिंग खड़ी करनी है। कोई भी बड़ा ब्रांड अपना नक्शा देता है कि ये हमें चाहिए, ठीक है। एज इन्वेस्टर हमने 1 करोड़ खुद से जेब से इन्वेस्ट किया। 6 करोड़ की बिल्डिंग और 6 करोड़ का प्लॉट, 1 करोड़ का हमने जस्ट से डेवलपमेंट ग्रे स्ट्रक्चर डेवलप कर दिया। इनसे हमारा रेंट या एज अ टेनेंट से KFC है, उनसे हमारा रेंट तय हुआ 6 लाख रुपया। 7 करोड़ की बिल्डिंग पे 6 लाख का रेंट, इसे कहते हैं 1% फार्मूला, कि आपका रेंट जितना हो उसके मुताबिक आपकी बिल्डिंग की वैल्यू जंप करती है, और अगर वो मल्टीनेशनल ब्रांड हो तो उसकी वैल्यू ज़्यादा जंप करती है। तो 6 लाख रुपया आपका किराया मल्टीप्लाई 2 हो गया 12 करोड़ रुपया। दिस इज फार्मूला, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो 7 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, 12 करोड़ की बिल्डिंग आपने 11 करोड़ में सेल कर दी, तो आपका प्रॉफिट हुआ 3 से 4 करोड़ अबाउट। तो दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन बिफोर टाइम। इसके अलावा LDA से इंफॉर्मेशन आती है कि
यहाँ पर कमर्शियल रोड बनने जा रहा है, अभी कच्चा मच्चा रोड है, अब उसको वो कमर्शियल करने जा रहे हैं 6 महीने में। हमें टाइम मिल गया, हमें अपॉर्चुनिटी की इंफॉर्मेशन मिल गई, हमने उसको वेरीफाई कर लिया। अब हम इन्वेस्टर्स को कहेंगे कि इस रोड, जो कच्ची रोड है, इसके इर्द गिर्द जो कमर्शियल प्लॉट्स और प्लाजाज है ना, वो बाय कर लिए जाएं, क्योंकि इससे उसकी वैल्यू अगर रोड बनने से पहले 1 करोड़ पे है, रोड बनने के बाद उसकी वैल्यू 1.5 या 1.8 करोड़ हो जाएगी। मतलब आपको 50 से 80 लाख रुपए सेव होगा 6 महीने में। तो आपने इन्वेस्ट कर दिया उस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे जो हमने वेरीफाई की, तो आपको ये प्रॉफिट हो गया। जस्ट एग्जांपल, दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज शॉर्ट टर्म में। और तीसरा होता है फाइल्स में, कि आप डीएचए कोयटा की फाइल, जस्ट एज अ केस स्टडी मैं बता रहा हूँ, पिछले साल डीएचए कोयटा की 1 केनाल एफिडेविट फाइल की वैल्यू प्राइस थी 72 लाख रुपीज़। कोयटा में हालात ख़राब हुए, थोड़े धमाके शमाके हुए, इस तरह की एक्टिविटीज़ हुई, जिसकी वजह से उस फाइल जो 72 लाख रुपीज़ की थी वो सीधा डाउन चलेगी 28 लाख रुपए पे। अब 72 की फाइल 28 में चलेगी, अब वहाँ इन्वेस्टर्स नहीं जाएगा क्योंकि वहाँ के हालात ख़राब हैं। ये एक इन्फॉर्मेशन होती है क्योंकि डीएचए, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, पाकिस्तान आर्मी का इदारा है, तो इसलिए बड़ा ही क्रेडिबल इदारा है। तो उसकी जो ओरिजिनल प्राइस से क्रैश की है वैल्यू, इसने रिवाइव करना है, बेशक साल में करे, 6 महीने में करे, 2 साल में करे। तो हमने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 2 महीने पहले की प्राइस थी 28 लाख रुपए, हमने जितने इन्वेस्टर्स थे उनसे करोड़ करोड़ 2-2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट इसमें करा दी। से एक बंदे ने 28 लाख की फाइल, 4 फाइल्स ली, 1 करोड़ अबाउट 12 लाख रुपए की। 2 महीने बाद उसका प्राइस होगी 53, आज का ज़मीन.com पे आप सर्च कर सकते हैं या किसी भी वेबसाइट पे, तो उसकी वैल्यू होगी 53 लाख रुपीज़। तो अब उनको बैठे बैठे तकरीबन 90 लाख रुपीज़ सेव हो गया 1 करोड़ 12 लाख की इन्वेस्टमेंट पे। तो दीज आर इंफॉर्मेशंस जो आपको पैसे से पैसा बना के देती हैं। इसके लिए आपको मार्केट में एक्टिव होना चाहिए। हमारी मार्केट में रोटेशंस है हमारी टीम की, हमें पता होता है कि हाँ यह वाला प्लाजा बन रहा है, ये वाली रोड कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये वाली चीज़ यहाँ पे हो रही है। तो दीज इंफॉर्मेशन एक्चुअली मेक्स यू मनी, जिसमें आपने टाइम और एनर्जी नहीं देना होता, सिर्फ आपने ट्रस्ट और पैसा देना होता है। दैट्स ऑल। उसके बाद आपको कुछ टाइम बाद प्रॉफिट आता है। तो ये जॉब से बहुत बेहतर है, ये अपना बिजनेस स्टार्टअप करने से डिफरेंट एक इसमें भी आपकी स्टडी, आपकी फोकस, आपकी रिसर्च लगती है, बट दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आती हैं डिफरेंट सोसाइटीज़ में, लाइक डीएचए कोयटा, डीएचए मुल्तान, डीएचए लाहौर, अल जलील गार्डन्स, अल रहमान गार्डन्स, नेवल एंकरेज, लेक सिटी। तो ये सारी सोसाइटीज़ हमारे पैनल पर हैं। तो किसी ने भी इन्वेस्ट करना हो तो हम उनको अपॉर्चुनिटी बता देते हैं कि यार इतने टाइम पे आपको इन पैसों के ऊपर ये बच जाएगा। से आपकी 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, हम कहते हैं कि यहाँ इन्वेस्ट करेंगे आपको 50 से 30 लाख रुपया 6 मंथ्स में मिल जाएगा। तो दीज आर कॉल्ड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, जो कि प्रोकॉम हमारी कंपनी करती ही ये है। सो हमारे इन्वेस्टर पोल का पार्ट बनने के लिए कॉल ऑन दिस नंबर। और मैं निब्रास ज़मान, आपका होस्ट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।